हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही है, जकद दीदी जो भैया मिसाल जो उन्होंने दी है सोशल मीडिया पे, भाई बहन के रिश्ते को कैसे बदनाम किया, कैसे भाई बहन के रिश्ते को जान में कन्वर्ट किया, कैसे क्या चीज़ें हुई। क्योंकि भाई ये हैं बहुत जल्दी केस कर देती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके पास है, क्योंकि कानून तो इनकी जेब में रहता है, क्योंकि आप समझेंगे सब चीज़ों को उस तरीके से। पर एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको इतना ही डर था, आपने अपने आप को बोला कि मैं आयरन लेडी हूँ, तो उस आयरन लेडी का इतना सा तो सोचना चाहिए था। इतना सा ही सोच के चल लेते कि मैंने जो सोशल मीडिया पे मैंने अपने आप को नाम दिया है कि आयरन लेडी, कल को उस आयरन लेडी की इज्जत जब नीचे आके पड़ेगी तो क्या होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समाज में उठने बैठने में काम आती है। आपने अपने साथ साथ अपने जो थे उनका भी नाम डबो दिया, जिनके नाम के साथ आप इन चीजों को लेके चल रही थी, जिनके नाम से आपने हमेशा से सिंपैथी ली, हमेशा से अपने आंसुओं को डॉलर में बेचा है। ये चीजें कह सकते हैं, गलत नहीं है इसमें कुछ भी कहना। क्यों? क्योंकि इन्होंने किया है। पर गलत ये है कि आपके पास, क्योंकि देखिए मैं एक बात कहती हूँ, प्यार ठीक है हो जाता है, पर आपको पता होना चाहिए था कि आप दोनों सोशल मीडिया पे हो। कल को अगर ये चीजें अगर सोशल मीडिया पे आती हैं तो आपके रिश्ते में और उसके रिश्ते में कितना इफेक्ट पड़ेगा इन चीजों का। ठीक है, मान लेते हैं आपकी जो एज है 14+ हो सकती है, क्योंकि आप ही ने किसी के साथ इस चीज को बोला था, ये बातें आपने शेयर किया था कि मेरी शादी के 12 साल बाद मैंने बेबी प्लान किया, तो तुम भी इतनी जल्दी क्यों सोच रही हो। तो तुमने, सिंपल सी बातें हैं। देखिए, अगर आप सच्ची दोस्त होती, सच्ची अगर तुम उससे प्यार करती, उसके रिश्ते को एक्सेप्ट करती, तो शायद तुम इस चीज को समझ पाती कि जो भी चीजें हो रही हैं, जैसी भी। बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ सवारी निकल रही है, सवारी बोलते हैं कि जलूस बोलते हैं, वो चीज़ें हो रही है, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा जो मैं आप लोगों के साथ कहना चाह रही हूँ। देखिए, आपने बोला, आपने तो खैर एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि आप मानती हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो ये बोला आपकी कोई गलती नहीं है, आपको गलत तरीके से फंसाया गया है, और आपके पास जो भी प्रूफ है आप ऑफलाइन उन चीज़ों से सुलझेंगी। पर यहाँ पर जिसने आपको बदनाम कर दिया, जिसने आपके नाम की धज्जियां उड़ा के रख दी, वो प्यार था। उसे प्यार नहीं कहते, उसे प्यार नहीं कहते। क्योंकि अगर प्यार होता है ना, तो वो आपके ऊपर इतनी सी भी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे प्यार कहते हैं। और सच्चा प्यार हर किसी को मिल जाए, ये तो इस जीवन में है ही नहीं। ठीक है ना। भाई बनाया क्योंकि रिश्तों को तुमने पहले खुद ने तोड़ा। पहले एक रिश्ते के अंदर इंसान को बांधा, फिर उस रिश्ते से उसको आज़ाद किया, फिर दूसरे रिश्ते में आई। कम से कम पहला ही रिश्ता दोस्ती का रख लेती, मत भाई बहन के रिश्ते को निभाती, मत उस रिश्ते के अंदर जाती। तो आज जो सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ रही हैं तुम्हारे और तुम्हारे साथ साथ जो तुमने अपने चैनल का टैग लाइन रखा है उसकी, ये करना बहुत आसान लगा आप लोगों को। और ये चीज़ें आप भूल गए कि जब सोसाइटी में ये चीज़ें उठेंगी, सोशल मीडिया पे आएंगी, तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा गलत होगा। अगर कोई सच में आपसे प्यार करता है ना, इस चीज़ को समझिएगा, तो वो आपकी इज्जत करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और आपकी इज्जत में ही वो अपनी इज्जत को महफूज रखेगा। उसे कहते हैं प्यार। ऐसे नहीं कहते कि तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे भी किसी और का नहीं होने दूंगा, तुझे बदनाम करके छोड़ दूंगा। उसे प्यार नहीं कहते, उसको पागलपन कहते हैं, उसको साइको कहते हैं। और तुमने 1.5 साल उसके साथ रहा ना। हर चीज जैसे कि सोशल मीडिया पे चल रही है, हम नहीं कह रहे, तुम्हारी हल्का जी ही कहती डोल रही हैं कि होटल में रुके थे, ये था, वो था, अलाना था, फलाना था। और नीतू को आपने बदनाम करके रख दिया, लोगों ने उसके ऊपर टैगलाइन लगा दिया कि नीतू मिलवाती थी। कोई किसी को नहीं मिलवाता, कोई किसी को नहीं मिलवाता। इतनी दूध पीती बच्ची वो भी नहीं थी, और दूध पीता बच्चा वो भी नहीं था कि उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं आई। अपने बच्चे को तो कॉली में भर के उसकी गलती भी माफ कर दी गई। अगर यही गलती बहू कर जाती ना, तो 1 सेकंड भी नहीं लगाते उसे अपने घर में रखने में। कहते निकालो, अब भी निकालो। ये फर्क होता है, क्योंकि वो बेटा है, घर का चिराग है, इसीलिए उसकी गलती माफ है।
यही सोच रखती है हमारी सोसाइटी, क्योंकि बेटों के लिए तो मन्नतें मांगी जाती हैं, बेटियों के लिए तो कोई दुआ भी नहीं करता। बेटी के लिए कोई दुआ भी नहीं करता और बेटे मन्नतों से मांगे जाते हैं। यह सोसाइटी ना आज बदली है और ना कभी बदलेगी। कहने के लिए बातें हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी के लिए ये होना चाहिए, बेटी के लिए वो होना चाहिए। उसके पास एक मासूम बच्ची है। सचिन ने जो किया वो जग जाहिर हो चुका है, बहुत गलत था। पर इतने मैं जगत दीदी से भी कहूंगी, अगर सॉरी उसने आपसे मांगी थी तो वो सॉरी आप बोलकर आप सब चीजें खत्म कर सकती थी। ईगो इतना भी इंसान को नहीं रखना चाहिए कि वो अपने बच्चे का भविष्य भूल जाए। मानते हैं कि आपने एक स्टेटस लगाया था, एक रील्स लगाई थी जिसके अंदर आपने अपनी टाइटल डाला था कि औरत तो हमेशा से बदनाम होती आई है, उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। सीता भी बदनाम हुई थी और बहुत सारी आपने कुछ बोला था उसमें, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। पर देखिए, परिस्थिति हर इंसान समझता है, आपकी भी और उसकी भी। पर आप दोनों ने एक चीज़ भूल गए, जो मनीषा के साथ हुआ और जो सुमित के साथ हुआ। सुमित एज एक फ्रेंड आपके साथ पहले से था, पर आपने व्यूवर्स को कितना पागल बनाया चंद व्यूज के लिए। आपके लिए आपके व्यूवर्स का विश्वास बहुत वैल्यू रखता था ना जगत दीदी, क्योंकि वो आपको हंसता खेलता हुआ देखना चाहते थे, आपके इस चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते थे। उन्हें लगता था बहुत दर्द में है, बहुत पेन है, बहुत तकलीफ है आपको, आपके हस्बैंड के चले जाने का दुख है आपको, जो कि आप दिखाती थी। और वो कितना फेस आपका दिखता था, कितना नहीं दिखता था, वो तो जो माला जपते हैं उनको पता होगा। हमने तो ना कल किसी की माला जपी थी और ना हम किसी के इतने अंधभक्त हुए हैं कि अपनी आंखों को बंद कर लें। अच्छे बुरे की समझ हम आज भी रखते हैं और कल भी रखते थे। औरत हो तो इतना ही सोच लेती कि आपके पास एक बच्ची है, उस बच्ची का भविष्य भी खराब होगा आपके इन सब चीज़ों से। अगर एक ऑफलाइन में जाकर ये चीज़ें सॉरी बोलकर सब चीज़ें ख़त्म हो सकती थी तो आप कर सकते थे, पर आपने इन चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं समझा। आपने सोचा कि कोई बात नहीं, नहीं करेगा ऐसा। पर वो आप ही ने कहा ना कि वो साइको हो चुका है। 15 दिन की शादी का जो मैंने उसके पास एग्जाम्पल रखा कि मैं 15 दिन के अंदर शादी करूँगी, तो वो बौखला गया, पागल हो गया। पागल किया भी तो आपने। जो चीज़ें प्यार से सुलझ सकती थी उनको आपने ऑनलाइन लाकर उसकी धज्जियां उड़वा दी। और एक औरत का चरित्र ही उसकी इज्जत होती है। अगर प्यार में हो तो राधे जैसा प्यार करते। उसके पास रुक्मणी थी, बनती तो राधा बन जाती, पर नहीं, आपने तो रुक्मणी का ही हक चाहिए था। तो जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती तो प्लीज़ उनके पीछे मत भागिए। और अब भी अगर सब चीज़ें संभाल सकती हो तो संभाल लीजिए। कुछ मत सोचिए कि दुनिया क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। वो आज भी बोलेगी, कल भी बोलेगी और बोलती रहेगी। सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में सोचिए। आपको पता है ना, अगर आदमी साथ ना हो तो दुनिया क्या क्या बोलती है, जैसा आप देख ही रहे हैं, बोल ही रही है। तो बस उस चीज़ को समझिए। और शायद ये आपके ही पतिदेव का कोई इशारा हो। जैसे कि जब बारिश आती थी तो आप कहते थे कि हमारे पतिदेव बड़े खुश हैं, ये हैं, वो हैं, डिमका है, फलाना है। हर चीज़ को कंटेंट बना के रख दिया। किसी चीज़ को इंसान अगर कोई है नहीं इस दुनिया में तो उसकी फ़ोटो के आगे खड़ा है तो वो भी कंटेंट। अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो वो भी कंटेंट। कुछ कर देखते देखते सुनते सुनते आंसू आ गए तो सिंपैथी। यही सब तो लिया आपने। और आयरन लेडी बनकर उन सब चीज़ों को ऐसे रखा कि मेरी इज्जत मेरी है। कोई अगर किसी की वीडियो पे नेगेटिव कमेंट कर दे तो आप उसके ऊपर बौखला जाते हो। तो क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्या एक माँ को ये फैसला लेना चाहिए? सॉरी बोल के सब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। उस बच्ची के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बदनामी हो गई पर आगे चल के बहुत कुछ, किसी का कुछ नहीं गया, उसकी इज्जत तार तार हो गई। और फेस करेंगे तो सिर्फ 3 जन, एक वो मासूम सी बच्ची और मनीषा और सुमित। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, सब उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करेंगे,
पर अगर कोई नहीं भूल पाएगा कमेंट में बताएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।